बड़ा गार्डन डिजाइनर था। जाहिर सी बात थी कि इतना हाई प्रोफाइल गेस्ट होने की वजह से विनोद शर्मा को खुद उसके और उसकी फैमिली के साथ रहने के ऑर्डर्स मिले थे। महेश ने अपनी बात को आगे बढ़ाया। मैं तुम्हारे बॉस से बात करके तुम्हारी पूरी सिक्योरिटी टीम को काम से निकलवा दूंगा। अपनी नाराजगी जाहिर करने के बाद महेश थोड़ा शांत हुआ, लेकिन तब तक ध्रुव बोल पड़ा। डैड, मैंने उस लड़की को देखा था जो आपसे अभी टकराई थी। ये वही कमीनी थी जिसने मेरा बास्केटबॉल खिड़की के बाहर फेंक दिया था। उसने मुझे बहुत सताया डैड। ध्रुव ने बिल्कुल ऐसे लहजे में शिकायत की जैसे उसे बिना वजह परेशान किया गया हो। ध्रुव की बात सुनते ही महेश को वापस गुस्सा आ गया। उसने शर्मा की तरफ देखते हुए पूछा, तो वो औरत तुम्हारे स्टाफ में से थी? जल्दी से नाम बताओ उसका। जाहिर सी बात थी कि शर्मा को पता था कि वो अंतरा थी, लेकिन वो कुछ बताना नहीं चाहता था क्योंकि उसे लगा था कि अंतरा और लता रिश्तेदार हैं। इसलिए वो बेवजह अंतरा के लिए कोई मुसीबत नहीं खड़ी करना चाहता था। शर्मा ने बहुत बहाना बनाया कि वो औरत इतनी जल्दी भाग गई कि उसे चेहरा देखने का मौका ही नहीं मिला। शर्मा की बात सुनकर महेश ने अपनी आंखें छोटी की। उसे समझ आ रहा था कि शर्मा झूठ बोल रहा था। महेश को बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो और कुछ कर नहीं सकता था क्योंकि वो औरत तो जा चुकी थी। भले ही वो अपने बेटे के लिए उसे सबक सिखाना चाहता हो, लेकिन उसके लिए वो किसी मामूली औरत के पीछे भाग नहीं सकता था। लता ने महेश को शांत करते हुए कहा, छोड़िए ना, ये सब तो होता रहता है। और वैसे भी हम तो यहाँ गाड़ी खरीदने आए हैं ना। शर्मा जी हमारे साथ रहकर हर एक गाड़ी की डिटेल्स बता रहे हैं। ये सब करके हम उनकी नौकरी क्यों खतरे में डालें? लता की बात सुनकर महेश ने एक आह भरी और प्यार से लता को जवाब दिया कि वो बहुत दयालु है, इसलिए हमेशा सब कुछ सह लेती है। ये सुनते ही लता ने कहा कि अगर वो ऐसी नहीं होती तो वो दोनों साथ नहीं होते। महेश ने लता के गले में अपना हाथ डालते हुए बताया कि उसकी वजह से लता को बहुत कुछ सहना पड़ा था, इसलिए वो उसकी हर बात मानेगा। उन दोनों की बातें सुनकर शर्मा बिना सोचे समझे बीच में बोल पड़ा। अब मिस्टर दीक्षित, मिसेस दीक्षित का आपके लिए प्यार देखकर मुझे जलन हो रही है कि मेरी बीवी मुझसे इतना क्यों प्यार नहीं करती। ये सुनते ही महेश ने शर्मा को डांट दिया कि उसे अपनी चापलूसी छोड़कर अपने काम पर ध्यान देना चाहिए और कार का अगला मॉडल दिखाना चाहिए, क्योंकि अगर लता ने शर्मा की साइड नहीं ली होती तो वो उसे छोड़ने नहीं वाला था। और फिर महेश ने चेतावनी दी कि अगर दूसरी बार उसके बेटे के साथ किसी ने कुछ किया तो वो सबको नौकरी से बाहर निकलवा देगा। ये सुनकर शर्मा की बोलती बंद हो गई। उसके बाद शर्मा ने उन लोगों को कुछ कार्स दिखाई जो कि उन्हें पसंद नहीं आई, और फिर ध्रुव की नजर सबसे महंगी कार पर पड़ी। ध्रुव दौड़ता हुआ उस तरफ गया और उस गाड़ी के चारों तरफ लगे कॉर्डन बेल्ट को पार करके गाड़ी के पास गया और उसके दरवाजे को एक लात मारी और फिर एक दूसरी लात मारी और फिर एक के बाद एक लात मारता रहा। आखिर में ध्रुव ने महेश की तरफ देखकर कहा, डैड, ये कार स्ट्रॉन्ग लग रही है। आपने देखा ना, मैंने इतनी बार किक किया फिर भी इसमें एक भी डेंट नहीं पड़ा। ध्रुव की हरकत देखकर शर्मा के पसीने छूट रहे थे, लेकिन ध्रुव को रोकने की उसकी हिम्मत नहीं थी। फिर भी शर्मा ने ध्रुव को समझाने की कोशिश की। बेटा, तुम थोड़ा इस तरफ आकर खेलोगे? क्या है ना, ये कार लिमिटेड एडिशन है। पूरी दुनिया में ऐसी सिर्फ 2 कार हैं। ये सुनते ही महेश ने शर्मा को डांट दिया, अगर हम ठीक से चेक नहीं करेंगे तो हमें क्वालिटी के बारे में कैसे पता चलेगा? शर्मा ने डरते हुए दबी आवाज में जवाब दिया, वो लोग बिल्कुल चेक कर सकते हैं, लेकिन गाड़ी को तो अंदर बैठकर चेक किया जाता है ना। शर्मा का जवाब सुनकर महेश और गुस्सा हो गया और उसने शर्मा से कह दिया कि वो लोग उसके कस्टमर हैं और कस्टमर हमेशा सही होता है, और अगर शर्मा को ये बात पता नहीं है तो उसे इस नौकरी पर रहने का कोई हक नहीं है। और फिर महेश ने ध्रुव से कहा कि उसे जो करना है कर सकता है, उसका डैड सब संभाल लेगा। ध्रुव को बस यही सुनना था। वो कार के बोनेट पर चढ़ गया। बोनेट पर 5-6 लात मारने के बाद ध्रुव कार की छत पर चढ़ गया और वहां पर कूदने लगा, जिसकी वजह से कार हिलने लगी थी। ध्रुव के माँ बाप को कार तो छोड़ो, खुद ध्रुव की भी सलामती की फिक्र नहीं थी। ध्रुव
ध्रुव की करतूत देखकर इस तरफ शर्मा के चेहरे का रंग उड़ता जा रहा था। उसने महेश से विनती की, प्लीज आपके बेटे को रोकिए मिस्टर दीक्षित, ये गाड़ी को चेक करने का कोई तरीका नहीं है। ये कहने के बाद शर्मा ने ध्रुव को आवाज लगाई कि अगर ध्रुव चाहे तो उसे लात मार ले, लेकिन कार को कुछ ना करे। लेकिन ध्रुव रुकने का नाम नहीं ले रहा था। चमचमाती कार पर ध्रुव के जूते से धब्बे पड़ गए थे। महेश ने जैसे शर्मा की बात सुनी ही ना हो, वैसे ध्रुव पर गर्व करते हुए शर्मा से कहा, बच्चों को ऐसे ही जोशीला होना चाहिए। मेरा ध्रुव सच में बहुत बहादुर है। दूसरे बच्चे गाड़ी के ऊपर चढ़ने के बारे में सोच भी नहीं सकते, लेकिन मेरा ध्रुव तो गाड़ी के ऊपर चढ़कर खेल रहा है। देखो, मैंने इसका नाम एकदम सही रखा है, मेरा बेटा एक स्टार है। लेकिन शर्मा की तो हालत खराब थी। उसे ऐसा लग रहा था कि वो खून की उल्टी कर देगा, लेकिन वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता था। आखिर वो कंपनी का एम्प्लॉय था और महेश उसका कस्टमर, इसलिए उसे महेश की हाँ में हाँ मिलानी ही पड़ी। आखिरकार शर्मा की नजर ऋषभ पर पड़ी, जो पीछे मेकअप रूम की तरफ से भागा हुआ आ रहा था। शर्मा को ऐसा लगा कि जैसे साक्षात भगवान आ रहे हों। शर्मा ऋषभ की तरफ गया और उसे रोकते हुए कहा, अच्छा हुआ सर आप आ गए, आप प्लीज मेरे साथ चलिए, मिस्टर दीक्षित का बेटा वहां। शर्मा आगे कुछ कहे उसके पहले ऋषभ ने उसकी बात काट दी और बेचैनी से कहा, अंतरा अभी कुछ देर पहले मेकअप रूम से निकली थी, तुम्हें पता है वो किस तरफ गई? ऋषभ की बात सुनकर शर्मा दुविधा में पड़ गया। उसे समझ नहीं आया कि वो करोड़ों रुपए की कार को बचाए या अपने बॉस और उसकी प्रेमिका का मिलाप करवाए। आखिर में उसने अपनी कंपनी को प्रायोरिटी दी और ऋषभ से कहा, सर मिस्टर दीक्षित मेरे साथ हैं, अगर आप भी एक बार उनसे मिल लेते तो अच्छा रहता। ऋषभ ने शर्मा की बात को नजरअंदाज किया और उसे धक्का देकर अंतरा को ढूंढते हुए हॉल से बाहर चला गया। बाहर निकलते ही ऋषभ ने अंतरा को एग्जीबिशन हॉल के मेन एंट्रेंस से थोड़ा दूर एक पेड़ के नीचे देखा। अंतरा वहां पर उल्टी कर रही थी। ऋषभ ने उसके नजदीक जाकर कहा, तुम मुझे हर बार एक नया सरप्राइज देती हो अंतरा। अंतरा ने अपने पर्स से पानी की बोतल निकालकर पानी पिया और खुद को शांत करने की कोशिश की और फिर अपनी कमजोर आवाज में ऋषभ से माफी मांगी। ऋषभ ने एकटक अंतरा की तरफ देखा और कहा, तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, गलती मेरी ही है। हर बार तुम्हारे मना करने के बावजूद मैं तुम्हारे पीछे पड़ा था। मैं खुद को कुछ ज्यादा ही स्मार्ट समझ रहा था, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। ऋषभ की बात सुनकर अंतरा ने उसकी तरफ देखा। ऋषभ का मिजाज अचानक शांत हो गया था। ये जानकर अंतरा को हैरानी हुई। ऋषभ ने अंतरा से पूछा कि अगर अंतरा को तबीयत ठीक ना लग रही हो तो वो उसे हॉस्पिटल लेकर जा सकता है। अंतरा ने जवाब दिया कि वो ठीक है, उसे बस थोड़ा रेस्ट करने की जरूरत है। उसके बाद अंतरा ने रुद्र के बारे में पूछा। ऋषभ ने अंतरा को भरोसा दिया कि रुद्र जा चुका है, इसलिए उसके बारे में फिक्र करने की जरूरत नहीं है। ये जानकर अंतरा ने चैन की सांस ली। ऋषभ ने अंतरा से पूछा कि क्या वो रुद्र से डरती है। अंतरा ने जवाब दिया कि वो रुद्र से डरती नहीं है, उल्टा उसका बस चले तो वो कभी रुद्र की शक्ल तक ना देखे। ऋषभ को अंतरा के चेहरे पर रुद्र के लिए साफ नफरत दिख रही थी। ऋषभ ने अंतरा को बताया कि उसे पता नहीं कि रुद्र और अंतरा के बीच में क्या हुआ था, लेकिन उसे इतना जरूर समझ आ गया है कि उन दोनों की मैरिड लाइफ अच्छी नहीं रही होगी। अब आपको क्या ही बताऊं। अंतरा ने ऋषभ को यह जवाब दिया और एक गहरी सांस लेकर खुद को शांत किया और फिर अपने चेहरे पर एक मुस्कुराहट लाकर ऋषभ से कहा, थैंक यू सर, आपने दूसरी बार मुझे रुद्र से बचाया है। ऋषभ अंतरा की बात से सहमत हुआ और उसने अंतरा से कहा, इसलिए तुम्हें मेरा ठीक से शुक्रिया अदा करना चाहिए ना। ये सुनकर अंतरा थोड़ी हैरान हुई, क्योंकि उसने अभी वही तो किया था। लेकिन ऋषभ का नाखुश चेहरा देखकर उसने फिर से ऋषभ को थैंक यू कहा। लेकिन ऋषभ अब भी राजी नहीं हुआ था। ऋषभ का कहना था कि अंतरा की वजह से उसने रुद्र को अपना दुश्मन बना लिया था, यहाँ तक कि एग्जीबिशन में आए एक बहुत इंपॉर्टेंट गेस्ट को भी अटेंड नहीं किया था और अंतरा सिर्फ थैंक यू बोलकर उसका शुक्रिया अदा कर रही है।
ऋषभ की बात सुनकर अंतरा सतर्क हो गई और उसने ऋषभ को ही बताने को कहा कि वो किस तरह उसका शुक्रिया अदा करे। ऋषभ ने जवाब दिया, मुझे उसका नाम जानना है। ये सुनकर अंतरा को कोई हैरानी नहीं हुई, क्योंकि उसे पता था कि वो मिस्टर शैडो के बारे में पूछ रहा था। अंतरा से कोई जवाब न मिलने पर ऋषभ ने आगे कहा कि उसे समझ नहीं आ रहा है कि अंतरा उसे छोड़कर एक ऐसे आदमी को कैसे चुन सकती है जिसमें अंतरा के साथ खड़े होने की भी हिम्मत नहीं है। ये सुनकर अंतरा ने अपनी नजरें फेर ली। ऋषभ ने अंतरा से पूछा, जब रुद्र ने तुम पर फैमिली कोर्ट में जबरदस्ती की थी तब वो कहाँ था? और अभी प्रेग्नेंट होने के बावजूद तुम्हें यहाँ काम पर आकर अपने मामा की ट्रीटमेंट के लिए पैसे कमाने पड़ रहे हैं, तब वो कहाँ है? अगर वो अपनी गर्लफ्रेंड का ख्याल भी नहीं रख सकता तो खुद को किस मुंह से मर्द कहता है? अगर वो अभी यहाँ आ गया तो मैं तुम्हारे सामने उसे पीटूंगा। अंतरा ने ऋषभ को जवाब दिया, उसके पास अपनी वजह है, इसलिए वो कभी। अंतरा आगे कुछ कही उसके पहले उसने ऋषभ के पीछे